हेलो एवरीवन, एक्सपर्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा चैप्टर है वर्गमूल और घनमूल पर चलते हैं। तो इसमें पहले आपको मैं वर्ग और वर्गमूल निकालना बताऊंगा कि वर्ग और वर्गमूल किसी भी संख्या का कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझेंगे कि कोई भी 2 डिजिट की जो भी संख्या होगी, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 23। जनरली हम लोगों को स्क्वायर याद होते हैं काफ़ी, बट आपको मैं यहाँ ट्रिक भी बताऊंगा कि 1 से 99 तक की संख्या का वर्ग कैसे निकाल पाएंगे विद इन 3 सेकेंड। तो आप देखिए यहाँ पर 23 की पावर मैंने 2 लिख दी, 23 का स्क्वायर आपको निकालना बता रहा हूँ। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसके कुछ बेसिस होते हैं वो आप समझिएगा। क्या करना होगा हमें, सबसे पहले हम लास्ट वाली जो डिजिट होगी उसका स्क्वायर करते हैं, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। उसके बाद हमें क्या करना होगा, जो संख्याएं दिखती हैं ये सबकी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा हर एक क्वेश्चन में जिसमें भी 1 से 99 तक का वर्ग निकालना हो। तो 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 के 2 हासिल 1। पहली वाली डिजिट का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, जो हासिल था 1, 4 और 1 5। तो आपको हर एक क्वेश्चन में यही लगाना है। जैसे मैं थोड़ी बड़ी डिजिट ले लेता हूँ, मानो मैंने ले लिया 46। तो आप कैसे क्या करेंगे, तो आप यहाँ देखेंगे 6 का स्क्वायर 6 6 36। आपकी कैलकुलेशन जो है फास्ट होना चाहिए, मतलब गुणा भाग आपकी फास्ट होना चाहिए। तो 6 6 36 के 6 हासिल 3, 6 चौक 24 दूनी 48, 48 3 51 का 1 हासिल 5, 4 चौक 16। पहली वाली संख्या का वर्ग करेंगे आप, 4 चौक 16, 16 और 5, 16 5 21। आपका ये आंसर हो गया। और डिजिट ले लीजिए यहाँ से आप 37 ले लीजिएगा। अब इसे अगर सब 49 के 9 हासिल 4। फिर से एक बार ध्यान से समझिए, सबसे पहले लास्ट वाले डिजिट का स्क्वायर करते हैं, 749, 49 के 9 हासिल 4 हो गए। फिर इन सबकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 21 दूनी 42, 42 और 4 46, 46 के 6 हासिल 4। अब पहली डिजिट का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और हासिल के 4 थे, 9 और 4 13। तो ये 13 69 37 का हो गया। और बड़ी बड़ी डिजिट ले लीजिएगा आप, जैसे आपने 78 का निकालना चाहा तो इसका भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। 8 का स्क्वायर 8 64 के 4 हासिल 6, 8 7 56, 56 दूनी 112, 112 और 6 हो गए 118 के 8 हासिल 11, और 749 49 और जो 11 है आपके हो गए 60 60 84। ये आपका स्क्वायर निकल के आ गया। तो आप यहाँ से 1 से 99 तक की किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं विद इन 2-3 सेकेंड। तो आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे। और आप और क्वेश्चंस करिएगा। एक मैं और बता देता हूँ यहाँ पर, मान लीजिए 92 का आपको स्क्वायर निकालना हो तो आप 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा। फिर इन सबकी मल्टीप्लाई, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 के 6 हासिल 3, 3 का 9 का स्क्वायर 81, 81 और 3 हो गए 84, 84 64 हो जाएगा। तो मैंने आपको स्क्वायर निकालना सिखाया यहाँ पर 1 से 99 तक की संख्या का। अब आपको करना क्या है, अब आपको 100 से ऊपर की डिजिट का भी बता दे रहा हूँ, इतना यूजेस नहीं होगा उसका, बट आप समझ लीजिएगा। देखिए जैसे मैंने कोई डिजिट लिख दी 103 का स्क्वायर निकालना हो। सबसे बड़ी बात है, जब कभी भी आप 3 डिजिट का स्क्वायर या क्यूब या जो भी निकालेंगे तो यहाँ आपको एक चीज़ पता हो, आपकी कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तब आप कम समय में कर पाओगे। तो आप यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो हमने 09 2 डिजिट में लिखना होगा हमें, 09 हो गया। फिर हम ये देखते हैं कि जो 103 संख्या लिखी हुई, 102 हो सकता था, 104 105 106 कुछ भी हो। तो आप देखेंगे 103 जो लिखा हुआ है, 103 100 से कितना ज़्यादा है, 3 से। तो हम 3 ज़्यादा है 100 से, तो आप क्या करेंगे 103 में 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 106। यहाँ आप और डिजिट से भी करके देख लीजिएगा। इसी तरीके से आपको करना होगा जो भी आपका क्वेश्चन होगा। तो आप एक मिनट, कैसा हो गया काला काला। तो आप देखिएगा इस यहाँ पर, जैसे मैंने एक डिजिट लिख दी 1406, आप इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 6 का स्क्वायर जो होगा 36 हो जाएगा। अब 106 लिखा हुआ है, 100 से 6 ज़्यादा है तो 106 में 6 ही जोड़ दीजिएगा तो आपको हो जाएगा 112। तो ये इसका वर्ग हो गया। अगर आपको 107 का निकालना हो तब भी आप यही करेंगे, 49 749, 107 100 से 7 ज़्यादा है तो आप 7 जोड़ देंगे तो 114। इस तरीके से आप 3 डिजिट का भी निकाल सकते हैं। आप खुद करिएगा क्वेश्चंस को और मैं आपको आगे की चीज़ें समझाता हूँ। तो सबसे पहले मैंने आपको यहाँ बता दिया कि आप किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकाल पाएंगे, लेकिन आपको यहाँ बहुत सारी चीज़ें समझना है। जैसे आप सब ये जानते हैं कि जो 1 होता है, 1 के स्क्वायर में 1 आता है, ठीक है। अब आप ये बताइए और किसके स्क्वायर में 1 आता है। जब तक हम ये पता नहीं कर पाएंगे
कि किस संख्या के वर्ग में 1 आता है, किसके वर्ग में 4 आता है, किसके वर्ग में 6 आता है, तब तक हम जो वर्गमूल है उस टाइप वर्गमूल को हम नहीं कर पाएंगे। तो हमें करना क्या होगा, 1 के स्क्वायर में 1 आता है और किसके स्क्वायर में 1 आता है। तो यहाँ एक छोटी सी ट्रिक है, आप समझ सकेंगे। खैर और जनरली हमें पता भी होगा कि मतलब किसके स्क्वायर में 1 आता है। तो आप देखो 10 में से 1 घटाइएगा, 9 बचा, तो 9 के स्क्वायर में भी देखिए 1 आता है। छोटी सी ट्रिक है बस। अच्छा, उसके बाद आप 2 का स्क्वायर लिखेंगे 4, तो 4 और किसके वर्ग में, 10 में से 2 गया 8, 8 के वर्ग में देखिएगा 4 आता है, इस तरीके से। फिर आप देखिए 3 का वर्ग होता है 9, 9 और किसके वर्ग में 9 आता है, तो 10 में से 3 गया 7, 7 के वर्ग में। अब 4 के वर्ग में 16, यानी कि 4 के वर्ग में 6 आता है और किसके वर्ग में 6 आता है, तो 10 में से 4 गए 6, तो 6 के वर्ग में 6 आता है। इस तरीके से आप क्वेश्चन में ये ध्यान रखेंगे, ज़्यादा आपको लंबा नहीं करना होगा प्रोसेस। तो 6 हो गया, 7 हो गया, हाँ ठीक है, 8 का स्क्वायर 8 भी हो गया, ठीक है। यानी ये आपके कंप्लीट होगा। बस यहीं तक आपको ये समझना था। अगर आप इस चीज़ को क्लियर कर चुके हैं तो आपको मैं अब यहाँ वर्ग निकालना, वर्गमूल निकालना सिखाता हूँ। वर्ग तो सिखा चुका हूँ, देखिएगा। अपनी तरफ से कुछ संख्या में एग्जाम्पल देके ले लेता हूँ, जो मुझे पता है, जो मुझे याद है। बाकी आप किसी भी बुक से क्वेश्चंस को करिएगा और जो नहीं है वो मुझसे पूछिएगा। तो जैसे मैंने एक डिजिट लिख ली यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल 1764, और आपसे पूछूँ कि किसका वर्ग है, तो आप क्या करेंगे, बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझिए आप। सबसे पहले जब कभी भी हमसे वर्गमूल पूछेगा तो हमें करना क्या होगा, लास्ट की 2 डिजिट हम छोड़ देंगे। अब छोड़ने का मतलब ये होता है कि हमें क्या करना है, हमें ये देखना है जो 4 है सबसे लास्ट में 2 डिजिट छोड़ेंगे, उनमें ये देखेंगे लास्ट की डिजिट क्या है, 4 है। तो 4 किसके वर्ग में आता है, तो आप कहेंगे सर 2 के वर्ग में, और 8 के वर्ग में 4 आता है। उसके बाद जो संख्या हमने छोड़ दी है उसे हम ये देखते हैं किस संख्या के वर्ग के पास है। तो 17 किस संख्या के वर्ग के पास है, 4 के पास। या तो 17 ही होना चाहिए था, उतना ही हो, या फिर उससे कम हो, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 17 किस संख्या के वर्ग के पास है, 4 के। 4 4 16 होता है, कम हो गया, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 4 हमने लिख दिया। तो अब ये जो 1764 है, या तो ये 42 का स्क्वायर है या 48 का। क्लियर है, इन दो में से एक का स्क्वायर होगा। अब क्या होता है, हमें पेपर में इतना टाइम नहीं होता है कि हम क्वेश्चंस को ज़्यादा डिटेल कर पाएँ। वैसे तो आप इसे भागफल विधि से भी निकाल सकते हैं, गुणनखंड विधि से भी इसका फैक्टर निकाल सकते हैं, वर्गमूल निकाल सकते हैं, बट टाइम लगेगा। और ये शॉर्ट ट्रिक है, इसके अंदर भी एक शॉर्ट ट्रिक है, वो ये है कि यहाँ इतना करने के बाद आप ऑप्शन देखिएगा। अब आप देखेंगे कि ऑप्शन में भी 48 है ही नहीं, तो ये 42 का वर्ग हो गया। हो सकता था कि डिजिट कुछ ऐसी होती कि मतलब जो है 48 होता, उसमें 42 नहीं होता, तो 48 का वर्ग हो जाता। तो यहाँ पर लेकिन इसके आगे करना क्या होगा, इसके आगे का स्टेप ये होता है कि जो यहाँ आप संख्या लिखते हैं 4 ऐसे लिखा, तो इसका एक ज़्यादा 5। अब देखो मैंने मल्टीप्लाई का साइन बना दिया है, ये हो जाएगा 20। तो आप देखेंगे ये जो 17 छोड़िए, 2 अंकों की डिजिट 3 के भी हो सकते हैं यहाँ पर, और ये इसमें और इसमें कंपेयर करेंगे आप, तो ये देखेंगे 17 और 20 में कौन बड़ा है। मतलब बड़ा तो 20 हो गया, अगर 17 छोटा है, ये डिजिट यहाँ इससे छोटी होगी, तो आप यहाँ से लेंगे छोटा, तो आपने 2 ले लिया, यानी 42 का वर्ग हो गया। और अगर ये बड़ी होती 20 से, तो यहाँ से हम ले लेते बड़ी डिजिट दोनों में से। तो मैं और भी देता हूँ आपको एग्जाम्पल, काफ़ी एग्जाम्पल दे दूंगा, आप समझ जब तक नहीं समझेंगे देता ही रहूँगा एग्जाम्पल। जैसे मैंने एक डिजिट लिख दी 2209, मतलब 2209, तो ये किसका वर्ग है, तो आप बताओ 9 किसके, मैंने आपको समझाया था 3 के वर्ग में 9 होता है और 7 के, तो हमने लिख दिया 3 या 7। अब 22 किस संख्या के वर्ग के पास है, 4 के। 5 का और 25 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो हम कम कर लेते हैं। अब ये 43 का है या 47 का। अब आपको कुछ याद आ रहा, मैंने आपको क्या बताया था अभी कि मतलब ऑप्शन में 43 दिया ही नहीं है, तो इसका मतलब 47 का वर्ग हो। इतना तो हम देख ही लेते हैं सबसे पहले, तो फिर भी मैं आपको डिटेल बताता हूँ। तो आपने एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई कर दी, तो 20 आ गया। अब देखिए 22 ज़्यादा, मैंने कहा था ये इससे कंपेयर और इसकी कंपेयर करते हैं, तो 22 ज़्यादा है, तो इन दोनों में हम ज़्यादा वाला ले लेंगे, मतलब 7 ले लेंगे, और हमारा आंसर 47 हो जाएगा। ठीक है, और लेता हूँ क्वेश्चन यहाँ से। जैसे एक क्वेश्चन मैंने ले लिया 3969, अब बताइए किसका वर्ग है। तो आप देखेंगे कि 9 किसके वर्ग में आता है, 3 या 7 के। 9 जो है 3 और 7 के वर्ग में आता है। 39 किस संख्या के वर्ग के पास है, 6 के 6 से 36 होता है। 7 का वर्ग जो है 39 से ज़्यादा है, 49 हो जाएगा। तो 63 का या 67 का। तो अब हो सकता है मतलब जो है आपके जो क्वेश्चंस होगा जहाँ पर आप एग्जाम दे रहे हैं पेपर में, तो हो सकता है 67 ना हो, तो हो सकता है 63 का हो, बट अभी हम कुछ नहीं कह सकते। फिलहाल ट्रिक जो है वो आप समझेंगे इस चीज़ के लिए। तो 6 का एक ज़्यादा 7 हो गया, ये 42। तो अब मैंने कहा था ये कंपेयर कर दीजिए इन दोनों में, 39 है, ये 42 है, तो 39 कम हो गया, यहाँ से कम वाला ले लेंगे, तो ये 63 का वर्ग हो गया। एक क्वेश्चन आप और देख लीजिएगा यहाँ पर,
और ऐसा नहीं है कि मैं ये छोटी डिजिट आप कैसे भी कितने भी अंकों के लिए सबका क्वेश्चन, हर क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 10404, तो यहाँ 4 किसके वर्ग में आता है, 2 या 8 के वर्ग में आता है। अब 104 किस संख्या के, आप सबको पता है 10 के 10 नहीं 100 होता है, तो यानी या तो ये 102 का है या 108 का। अब ऑप्शन में जो है 108 दिया ही नहीं है, तो किसका हो गया, 102 का। तो ये भी आप समझेंगे इस चीज़ के लिए, थोड़ा सा हमारा 2-4 सेकंड बचेगा ही। तो अब हमने 10 का एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई 11 से किया, 110 हो जाएगा। आप ये देखिए कि 104 और 110, तो 104 कम हो गया, तो यहाँ से कम वाला यानी 102 का वर्ग हो गया। तो ज़्यादा वीडियो को ज़्यादा लंबा लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप समझ चुके हो। क्वेश्चन जो नहीं आए आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक लेके चलता हूँ। यहाँ पर आपका, ये आपको समझ आ गया होगा, घन और घनमूल। घन और घनमूल। अब आप घन और घनमूल समझिएगा, तो सबसे पहले जनरली हमें ये बात हमेशा याद रखना है कि आपके लिए कम से कम 10 या 12, 13 जो भी जितने भी आप कर सकते हैं ज़्यादा, वहाँ तक आपको घन याद होना चाहिए। जनरली 1 से 9 तक, 10 तक तो याद होना ही चाहिए। तो उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ यहाँ पर। जैसे मैंने एक डिजिट ले ली मैंने 12 ले ली, मुझे 12 का क्यूब निकालना है। तो आप लोग जो भी मेरे पुराने बच्चे हैं जो पढ़ चुके हैं मुझसे ऑफलाइन, उन सबको पता होगा कि मैंने जो है इसकी बहुत अच्छा एक ट्रिक बनाया है, बताया है आप लोगों के लिए। और कुछ ऐसा भी नहीं होता कि 12 या 13 के लिए अलग होगा, या 21 के लिए, 22 या 32 या 33 के लिए अलग, कुछ नहीं। सिर्फ एक ही ट्रिक बताइए, वही ट्रिक आपकी हर एक क्वेश्चन में लगेगी। तो मैं आपको बताता हूँ एक बार फिर से, आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ के लिए। तो मैंने 12 लिखा, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, जो पहली वाली संख्या होती है उसका हम घन करते हैं, ठीक है। और लास्ट वाली संख्या होती है उसका भी हम बीच में थोड़ी जगह छोड़ देते हैं 2 अंक लिखने के लिए। यानी हमें पहला स्टेप हमारा ये होगा कि हम पहली वाली संख्या का भी घन करेंगे और लास्ट वाली संख्या का भी घन करेंगे, ठीक है। तो अब 1 का घन 1 हो जाएगा और 2 का घन 8 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें करना क्या होगा, और ध्यान से समझिए, जो बात आपको समझना है वीडियो को रोक के आप देखिएगा, आपको सारा कुछ समझ में आएगा। पहली वाली संख्या का आपको वर्ग करना है, तो 1 का वर्ग 1 गुणा दूसरी वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर देना है हमें। तो 1 का स्क्वायर 1 गुणा 2 यानी 1 दूनी 2, ठीक। ये बीच में जो स्पेस छोड़ा है इसलिए छोड़ा था। अब दूसरी संख्या का वर्ग, 2 का स्क्वायर 4 और 4 कम, यानी दूसरी वाली संख्या का वर्ग और पहली संख्या से गुणा, तो 2 का वर्ग 4, या यहाँ पर भी लिख सकते हैं 1 गुणा 2 यानी 1 का स्क्वायर गुणा 2, और आप यहाँ लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुणा 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4। अब हमें हर क्वेश्चन में जिसमें हमें घन निकालना होगा उसमें आप क्या करेंगे, इतना करने के बाद पहली और आखिरी संख्या को छोड़ देंगे और जो बचेंगे उनको दुगना कर दीजिए। 4 का दुगना 8 और 2 का दुगना 4। ये मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, वरना ये बहुत जल्दी हो जाता है। ये 8 ऐसे रहने दिया, 8 4 12 के 2 हासिल 1, ये 6 और 1 7, 17 28 इसका घन निकल के आ गया। ऐसा नहीं है कि मैंने 12 लिया है, छोटी डिजिट ले ली, आसानी से हो गया। बस आपकी कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, तभी आप वर्गमूल घनमूल ये सारी चीज़ें सीख पाओगे, वो भी स्पीड से। तो इसके बाद में एक डिजिट और आपको थोड़ी बड़ी सी लेके दे देता हूँ। जैसे मैंने 23 ले लिया, मैंने 23 लेके दिखाता हूँ आपको। अब मुझे 23 का घन निकालना है, तो मैंने आपको समझाया था पहली संख्या का घन, उसके बाद हमें दूसरी संख्या का घन, ये तो स्टेप था। यहाँ पर क्या करना होगा, पहली संख्या का वर्ग गुणा दूसरी संख्या, फिर दूसरी संख्या का वर्ग गुणा पहली संख्या। तो 2 का घन जो हो जाएगा 8 और 3 का घन हो जाएगा 27। 3 का स्क्वायर 9 9 दूनी 18 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 4 3 12। बताया मैंने, पहली छोड़ना है, आखिरी छोड़ना है। उसके बाद जो बची हैं उनको दुगना, 18 का दुगना 36, 12 का दुगना 24। अब आप इसे ऐड कर दीजिएगा, तो यहाँ आपका हो जाएगा 27 के 7 हासिल 2, 18 और 2 20, 20 और 36 56 के 6 हासिल 5, ये हो जाएगा 36, 36 और 5 41 का 1 हासिल 4, 8 4 12 12 167 आपका 23 का घन हो जाएगा। और बताता हूँ आपके लिए, तो आप इसे बहुत हार्ड नहीं है, अगर आप थोड़ा स्पीड है आपकी, जो आप मल्टीप्लाई करेंगे 23 का घन निकालने के लिए, उससे तो बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ एक और डिजिट में ले लेता हूँ, थोड़ी बड़ी ले लूँगा जिससे कि आप समझ जाएं, आपको दिक्कत ना हो। जैसे ले लीजिए आप 24 ले लीजिए, 24 का घन निकालना हो हमें, तो हमें क्या करना होगा, 24, चलो ठीक है। तो 2 का घन आपका हो जाएगा 8, अब मैं थोड़ा ज़्यादा डिटेल नहीं लिखूँगा। 4 का घन 64, 2 का स्क्वायर 4 4 4 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16,
16 दूनी 32 हो जाएगा, पहली छोड़ दी आखिरी छोड़ दी, 32 का 64 दुगना मतलब, ठीक है, 16 का दुगना 32। अब आप ऐड कर लीजिएगा। स्पीड आपकी तभी बनेगी जब आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे, बहुत स्पीड बन जाएगी आपकी ऐड करने की भी। तो आप यहाँ देखेंगे 64 के 4 हासिल 6 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6 हासिल का था, तो ये हो जाएगा 70 70 और ये कितना है 32, 70 32 हो जाएगा 92, 92 का सॉरी 70 32 102 और 2 हासिल 10 10 हो जाएगा, ये 48 48 10 हो जाएगा 48 और 10 58 58 के 8 हासिल 5 8 5 13 13 824 24 का घन हो गया। एक डिजिट और ले लेता हूँ मैं आपके लिए बताने के लिए, और आप करिएगा क्वेश्चंस को, सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। जैसे मैंने एक डिजिट 32 ले ली, 32 का घन निकालना है हमें, तो फिर 3 का क्यूब 27, ठीक है, 7 थोड़ा अच्छा सा बना लें, और 2 का घन यानी आप लिखेंगे 8, 3 का स्क्वायर गुणा 2 यानी पहली संख्या का वर्ग दूसरी से गुणा, 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18 हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 4 3 12 हो जाएगा, पहली छोड़ दी दूसरी लास्ट वाली छोड़ दी, फिर 12 का दुगना 24 18 का दुगना 36, 8 ऐसे ही रहेगा, ये 36 के 6 हासिल 3 और ये हो जाएगा 54 54 और 30 57 के 7 हासिल 5 27 और 5 32 32 768। तो आप खुद से कीजिएगा, जो क्वेश्चन ना आए आप कमेंट में बता सकते हैं, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में बता सकते हैं। तो अब मैंने आपको ये घन निकालना बता दिया। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हम किसी भी संख्या का घनमूल कैसे निकालते हैं। मैं कुछ ऐसी डिजिट यहाँ ले लूँगा जो मुझे याद हैं, और आपसे मैं पूछूंगा कि ये किस संख्या का घन है। तो उससे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें पता होना चाहिए। सबसे पहले एक किसके घन में आता है, एक के, ठीक है, एक जो है एक के घन में आता है। अब आप कहेंगे कि 2 के घन में क्या आएगा 8, तो आपको कुछ चीज़ें मैं ट्रिक्स से बता रहा हूँ, आप इस चीज़ के लिए समझिएगा, ज़्यादा आपको डिटेल नहीं करना है, बस अगर आपको एक बार समझ आ जाएगा तो फिर प्रॉब्लम इतनी नहीं होगी। तो यहाँ एक चीज़ लिख लिया समझने के लिए, केवल आप 2 का घन और 8 का घन इस तरीके से मैं लिख दे रहा हूँ, आप समझिएगा, यानी 2 के घन में 8 आएगा और 8 के घन में 2 आएगा, ठीक है। अब आप यहाँ एक चीज़ और लिख सकते हैं, 3 का घन और 7 का घन। 7 का घन आप जब करेंगे, 7 का घन जब आप करेंगे तो 3 आएगा उसके घन में लास्ट में, और 3 के घन में 7 आएगा, ठीक है। अब इसके बाद आप समझिएगा, 4 के घन में 4 आता है, 5 के घन में 5 आता है, 6 के घन में 6 आता है, और 9 के घन में 9 आता है। एक का तो पता ही होगा आपके लिए, ठीक है। तो मैंने आपको ये थोड़ा सा बता दिया है कि 2 के घन में 8 8 के घन में 2, 3 के घन में 7 7 के घन में 3, 4 के घन में 4 5 के घन में 5 6 के घन में 6 9 के घन में 9। तो अब मैं आपको घन थोड़ा इजी होता है वर्गमूल की अपेक्षा, क्योंकि इसमें डबल डिजिट रिपीट नहीं होती है। जैसे 8 है तो 8 किसके घन में आता है 2 के, तो 8 और किसी भी संख्या के घन में नहीं आएगा। तो अब यहाँ पर मैं कुछ जो मुझे डिजिट याद है मैं लिख लेता हूँ और आपसे पूछूँ। जैसे मैंने 49 13 लिख दी और मैंने आपसे पूछा कि किस संख्या का घन है, तो घनमूल लगा दिया। तो आप हमने वर्गमूल में 2 डिजिट छोड़ी थी, तो हम घनमूल में 3 छोड़ेंगे, लास्ट की 3 छोड़ दी। तो अब 3 किसके घन में आता है, मैंने बताया 7 के घन में, 3 के घन में 7 7 के घन में 3। अब ये जो बचा 4 ये किस संख्या के घन के पास है, 1 के घन के पास है, तो 17 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं और थोड़ी बड़ी डिजिट ले लेता हूँ यहाँ पर, जिससे कि आप समझ जाए 10 648 का घन। तो आप 8 किसके घन में, 2 के घन में ना, लास्ट वाली देख लीजिए, आप 3 छोड़ेंगे तो लास्ट वाली देखेंगे, तो 8 किसके घन में 2 के। अब जो 10 बचा वो किस संख्या के घन के पास है, तो 2 का घन 8 होता है, 3 का घन ले नहीं सकते, 10 से ज़्यादा होता है, तो 2 यानी 22 का हो जाएगा। इसके बाद आप लिख सकते हैं 29 791। तो ये 29 791 किस संख्या का घन है, तो आप यहाँ देखेंगे 1 किसके घन में आता है, 1 के घन में आता है। अब जो 29 बचा ये किस संख्या के घन के पास है, तो 3 का घन 27 होता है, 4 का घन तो ज़्यादा हो जाएगा 64 हो जाएगा, तो इसका मतलब हम 3 यानी 31 का ये स्क्वायर हो गया। तो यहाँ आप समझ चुके हो इसके लिए कि हमें इसमें करना क्या होगा। और 1 2 डिजिट लिख देता हूँ मैं, जिससे कि आप समझ जाएँ, क्वेश्चन करें। जैसे एक संख्या है 17576 सॉरी। तो अब देखिएगा इसके लिए आप, तो इसमें फिर से 3 हमने डिजिट छोड़ी, तो 6 किसके घन में, 6 के बताया, तो 6 के घन में 6, 5 के घन में 5, 4 के घन में 4, 9 के घन में 9।
तो यहाँ जो 17 है, 17 किस संख्या के घन के पास है? तो 3 का घन 27 ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब 2 के घन के पास है, तो ये 26 का घन हो जाएगा। बात ये नहीं है कि यहाँ पर डिजिट कितनी बड़ी है, हमें आप अपना जो तरीका है घनमूल निकालने का या वर्गमूल निकालने का वो याद रखना है कि जब घनमूल निकालेंगे तो लास्ट के 3 डिजिट के लिए हम छोड़ देंगे, फिर हम उस जो 3 डिजिट की डिजिट छोड़ते हैं उसमें ये देख लेते हैं कि लास्ट में क्या है, मतलब लास्ट वाला अंक क्या होगा। तो 6 है तो 6 के घन में 6 आता है, 17 बचा। 17 किस संख्या घन के पास है? 2 के, क्योंकि 2 का घन 8 होता है, 3 का 27 ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अपने सारे क्वेश्चंस के लिए कर सकते हैं। और यहाँ मैंने आपको वर्गमूल घनमूल समझा दिया है, इसमें अब मैं भागफल विधि पे जो वर्गमूल निकाले जाते हैं वो आपको करना बताऊंगा। लेकिन यहाँ आप एक चीज़ और समझिए, आप मेरा व्हाट्सअप नंबर है ये, इसी नंबर पर व्हाट्सअप ग्रुप भी चलता है, और जो भी क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप इसको मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूँगा। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसी से रिलेटेड होगा, इसके कुछ क्वेश्चन मुझे लेके चलना है, उसके बाद इस चैप्टर को मैं फिनिश कर दूंगा। और ये दूसरी जो इसकी वीडियो है वर्गमूल घनमूल की, बहुत जल्द आती है। थैंक यू।